हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम डेट के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी समस्या इस समय जो चल रही है वो ये चल रही है कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होगा या नहीं होगा। मीन्स आपको पता है कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की डेट अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे 31 अक्टूबर एंड 1 नवंबर को शो हो रही है, लेकिन कई सारे बच्चे इसी के चलते कि हमारा एग्जाम होगा या नहीं, क्योंकि झारखंड में पूरा चांसेस ये बन गया है कि वहां पर मेरिट बेस पे एग्जाम होगा। तो बिहार पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में लगातार ये डाउट बना हुआ है कि हमारा एग्जाम होगा या नहीं, क्योंकि वहां पर दो समस्याएं आ रही। नंबर फर्स्ट तो आपको पता है कोविड-19 की प्रॉब्लम तो चल ही रही थी, साथ ही साथ बिहार में चुनाव की डेट भी आ गई है और उसी के बीच में ही आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम पढ़ रहा है। तो कई सारे बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा है कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन होगा या हो सकता है हमारा एग्जाम ना हो। हम इस टॉपिक पे बात कम करना चाहते थे, लेकिन आप लोगों के जो पढ़ाई का नज़रिया चल रहा है उसको देखते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और मुझे इस टॉपिक पर बात करना पड़ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए जो सिलेक्टर्स बैच लॉन्च की थी उसमें मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहा था। उस दिन मैंने संडे को आपको एक मैराथन क्लास प्रोवाइड करी थी, लेकिन इतना कष्ट हुआ कि जब आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा। बहुत ही कम बच्चे थे जिन्होंने इस वीडियो को कंप्लीट देखा। आपको विश्वास नहीं होगा, यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि उस 2 घंटे के वीडियो को स्टूडेंट्स ने केवल 9 से 10 मिनट देखा है। सोचो, अगर हम 2 घंटे की क्लास आपको प्रोवाइड कराएं, उस 2 घंटे की क्लास को अगर आप 10 मिनट देखेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए क्यों प्लान करेंगे? आप खुद से सोचो यार। अगर आप स्टूडेंट हो तो कभी न कभी आप किसी अपने छोटे भाई बहन को जरूर पढ़ाए होंगे। अगर उसको पढ़ाए होंगे तो आपको लगता होगा कि अगर आप पढ़ाएं और वो पढ़े ना तो आपको दोबारा उसको पढ़ाने का मन नहीं करता है। बातें समझ में आ रही है? लेकिन हम आप लोगों की समस्या को भी समझ सकते हैं। आपके माइंड में ऐसी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम इसी टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होगा या नहीं होगा। भाई होगा तो पढ़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे। तो आज इस पूरे कंप्लीट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये सुनिए बच्चों कि आपका 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को एग्जाम है। उसके आगे और पीछे दोनों के दोनों चुनाव की डेट आपको पता है कंफर्म हो चुकी है, ठीक है। अब कई सारे लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि जब चुनाव होता है तो वहां पर कोई एग्जाम नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको ये रूल बता दें कि रूल ये है कि जब चुनाव की डेट आ जाती है तो उसके बाद किसी भी एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं होती है, साथ ही साथ कोई नई वैकेंसी नहीं निकलती है। ये जो है प्रोसेस है। लेकिन अगर कोई वैकेंसी पहले से निकल चुकी है, किसी भी एग्जाम की डेट पहले से आ चुकी है, तो चुनाव के बीच में उसको एग्जाम को कराया जा सकता है। ऐसा रूल है, ऐसा प्रावधान है। वो अलग बात है बच्चों कि एग्ज़ाम को कराने के लिए थोड़ा सा बिहार पॉलिटेक्निक को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिहार सरकार को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है क्या ऐसा ही होता है कि अलग अलग कॉलेज में कुछ फोर्स रुकती है, अलग अलग जगह पर वोटिंग होती है, तो उससे कुछ समस्याएं होती हैं। लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके बीच में एग्ज़ाम नहीं कराया जा सकता है। अब मैं एक लाइन में ये बोलता हूँ बच्चों की लगभग 50% चांस ये है, 50% चांस ये है कि आपका एग्जाम जो है वो 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को ही होगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो इलेक्शन के बीच में, चुनाव के बीच में ही वो आपका एग्जाम करा सकती है, कंडक्ट करा सकती है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों ऑलरेडी इतना सारा लेट हो चुका है और ज़्यादा लेट करना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा भी शिथिलता बरतती है, वो अपना उत्तरदायित्व तो अच्छे से नहीं निभाना चाहती है, कहने का मतलब वो ज़्यादा रिस्पांस नहीं लेना चाहती, ज़्यादा दबाव नहीं लेना चाहती है, सोचती है कि हल्के में काम हो जाए, तो आपका एग्जाम पोस्टपोन भी हो सकता है। अब पोस्टपोन का मतलब यह है कि 2 चीजें माइंड में आ रही हैं कि एग्जाम पहले होगा या बाद में होगा। जैसे बच्चों 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की डेट आई है, तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि जो इलेक्शन की डेट आई उससे पहले एग्जाम 15 अक्टूबर तक एग्जाम को करा लिया जाए, तो या उसके बाद एग्जाम करा जाए। 2 ही तो रास्ता भाई, जब बीच में एग्जाम नहीं करा सकते तो या तो पहले करा लें या तो बाद में करा लें। तो बच्चों इस चीज के लिए तो आप निश्चिंत रहिए, कभी भी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की डेट पहले नहीं कराई जाती है, ऐसा रूल है, ठीक है। अगर आपको 31 अक्टूबर की डेट दी गई तो उससे पहले किसी भी हाल में आपका एग्जाम नहीं कराया जाएगा, उससे कितना भी लेट हो सकता है। तो पहली चीज ये चांस तो खत्म हो गया कि आपका एग्जाम और पहले होने वाला है। तो 2 ही चांस बन रहे हैं, या तो आपका जिस डेट पे टाइमिंग आई है उसी डेट पे आपका एग्जाम होगा, या तो पोस्टपोन हो सकता है। बच्चों पोस्टपोन होगा तो कम से कम
15 से 20 दिन पोस्टपोन होगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी प्रिपरेशन की। अब तो क्लियर हो गया होगा, हाँ 100% श्योर है कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। बस इतना ही हो सकता है कि जिस डेट पे आपको बताया गया आपका एग्जाम होगा उससे थोड़ा सा आगे जा सकता है, बस इतना ही होगा बच्चों, इसके अलावा कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो ये आप कंप्लीट समझ लीजिए कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, देना है, देना है, और आपके लिए चांस पे चांस मिला जा रहा है कि आप अपनी प्रिपरेशन को काफी अच्छा कर सकते हैं। एक बार अपने सिलेबस को अच्छे से तैयार करके साथ ही साथ बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, अनसाल पेपर वगैरह सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो ये बात अब मन से निकाल दीजिए कि आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है। अगर आपके अंदर जब तक ये वाली फीलिंग नहीं आएगी कि आपको प्रिपरेशन करनी है, तब तक हम आपको क्लास कितनी भी प्रोवाइड कराते रहें उसका कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों हम आज के इस वीडियो में आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये विश्वास हो रहा है कि आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए कि यस सर मुझे विश्वास है, मुझे एग्जाम देना है। आप सिलेक्टर्स बैच को कंटिन्यू करिए, तो कल से मैं आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूं। लेकिन अगर आपके माइंड में अभी तक ये डाउट बना है कि पता नहीं मेरा एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो ठीक है, फिर वेट करिए। आप भी, हम भी वेट करते हैं, क्यों फालतू में मेहनत करेंगे। जब एडमिट कार्ड आ जाएगा, 10 दिन बचेगा, तो पढ़ना शुरू करना, जो होगा तो देखा जाएगा, है ना। यही चाहते हो आप लोग, तो जो चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम तो यही चाहेंगे कि सिलेक्टर्स बैच को कंटिन्यू किया जाए और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। लेकिन मन से पढ़ना है, इधर उधर की काम नहीं करना है। मन से पढ़ोगे तभी काम बनेगा। आप देख पा रहे हो कि समय यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग चल रही है, उनके लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना ज़्यादा उनके ऊपर फोकस करें जिससे उनकी कोई भी समस्या ना होने पाए। इसलिए हम आपसे भी वादा करते हैं कि आपको भी यहाँ से प्रिपरेशन से लेकर के, काउंसलिंग से लेकर के एडमिशन तक, एडमिशन की होने के बाद आपकी पढ़ाई तक मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले मन बनाओ। जब तक आप अपने लक्ष्य को सेट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने लक्ष्य को डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। अपना लक्ष्य डिसाइड करो, मुझे टॉप 10 में आना है, मुझे टॉप 100 में आना है, मुझे टॉप 1 में आना है, तब तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे। तो भाई आप बताइएगा कि आप एडमिट कार्ड का वेट करोगे या जो हम बता रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग पढ़ाई करेंगे, जरूर बताइएगा। उसके बेसिस पे हम आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करा करके आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। नहीं तो आप एडमिट कार्ड का वेट करना चाहते हैं तो वेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस नहीं, तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।